शेंजन का 2 साल का वीज़ा ये मैंने कैसे हासिल किया। सबसे बड़ा वीज़ा है और पाकिस्तान के अंदर अब तक सबसे बड़ा वीज़ा जो है वो 2 साल का शेंजन वीज़ा ही डिफरेंट लोगों को मिल सका है। तो इसके बारे में बताऊंगा ये मैंने कैसे हासिल किया पाकिस्तान से, और आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, अपनी सारी सक्सेस जो वीज़ास की स्टोरीज़ हैं, मेरे पास शेंजन के ये जो वीज़ा है इससे पहले 6 वीज़ास थे। 2 साल का मेरा जो वीज़ा है ये 7वां वीज़ा था। 3 दिन का वीज़ा पहले मुझे मिला था, पहला वीज़ा, दूसरा 7 दिन का, और तीसरा जो है गलबन 40 दिन का, चौथा भी 40 दिन का, पाँचवा 82 डेज़ का, और छठा 1 साल का, और उसके बाद अभी 2 साल का। तो 2 साल के लिए वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास इससे पहले आपने 1 ईयर का शेंजन वीज़ा हासिल किया हुआ हो और वो आपने यूटिलाइज़ किया हो, यानी कम से कम उसके ऊपर आपने 2 दफ़ा मल्टीपल ट्रैवल किया हुआ हो, 2 या 2 से ज़्यादा 1 साल के अंदर, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो इसका तरीकाकार सिंपल सादा है, और उसके बाद मैं आपकी इसकी रिक्वायरमेंट भी बताता हूँ कि आपके अगर मल्टीपल इसको अप्लाई नहीं किया जाता डायरेक्टली कि आप 2 साल का मुझे वीज़ा दें, एप्लीकेशन के अंदर नहीं लिखा जाता। उसके अंदर आप अपना प्लान ज़ाहिर है, जितना आप विजिट के लिए जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, इवेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी कोर्स के लिए, तो उतना ही ड्यूरेशन आप भरते हैं उसके अंदर। तो उसको भरने के बाद आप फिर अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर आपको फिर देखता है कि आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं, तो बार बार आपकी जान जो है इस वीज़ा लेने से छूट जाए। ज़ाहिर है इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आप टाइम पे गए हैं, टाइम पे आए हैं, कोई आपका इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वीज़ा ऑफिसर आपके साथ ये रायत खुद से करता है और आपको वो बड़ा वीज़ा दे देता है। तो बड़े वीज़े जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तो मैक्सिमम ज़्यादा 90 डेज़ के मिलते हैं, ठीक है, 93 महीनों का वीज़ा मिलता है, और उसके अंदर आपने मल्टीपल ट्रैवल करना है, किसी को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1.5 महीना, डिपेंड करता है आगे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी उसकी 3 होती है। तो जो 2 साल का वीज़ा है इसकी वैलिडिटी 2 साल होती है, ठीक है। इसमें आप रह जो है वो मल्टीपल होता है, और रह आप सकते हैं 90 दिन तक वहाँ, 90 दिन आउट आपको रहना होता है, 90 दिन आप वहाँ रह सकते हैं, यानी आप 180 दिन में 90 दिन रह सकते हैं। साल में आप 6 महीने जो है वो यूरोप में रह सकते हैं लीगली, उससे ऊपर होंगे तो आप, यानी कि आपका अगर 2 साल का दौरानिया है तो ओवरऑल कंप्लीट इस वीज़ा में से आप 1 साल जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वीज़ा था जो यूरोप का था, जिसने पूरा ज़ाहिर है, और ये आपको मिलता है। आपने अगर एक वीज़ा अप्लाई किया, पहले दूसरा किया, तीसरा किया, 3 वीज़े अगर आपने स्मॉल, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाद लोगों को 3 के बाद 1 साल का वीज़ा मिल जाता है, 3 वीज़ाज है। बाद लोगों को 4, 5 वीज़ाज हो गए हैं लेकिन उनको नहीं मिला। अगर आपका ट्रैवल जो है वो टाइम के बाद है, यानी आप 2-2, 3-3 साल के बाद जा रहे हैं, तो शायद आपको 1 ईयर का ना मिले, 2 ईयर का भी ना मिले। 1 ईयर का नहीं मिलेगा तो 2 ईयर्स का भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपका ट्रैवल रेगुलर रहता है, साल के अंदर आप 1 दफ़ा गए हैं, 2 दफ़ा गए हैं, उसके बाद अगले साल फिर आप 1-2 दफ़ा गए हैं, तो जब वो पूरी हिस्ट्री आपकी यूरोप की देखते हैं तो ये आप भाई रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको अपने तरफ से भी वो बोझ हटाते हैं कि आप बार बार अप्लाई ना करना पड़े, आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन, इतना वेट, एम्बेसीज में भी टाइम लग जाता है, और आपको वो वीज़ा लॉन्ग टर्म दे देते हैं, जबकि ये मांगा नहीं जाता। अगर आप इसमें मांगेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और मैंने 1 टाइम एक किया था, मैंने कहा था मैं तो रेगुलर आता जाता हूँ तो मुझे दे दें। नेदरलैंड का जब मैंने वीज़ा हासिल किया था तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ करके भेज दिया था, साथ ही लिखा था कि आपने जो रिक्वेस्ट की है लेटर में, ये हम पूरी नहीं कर सकते, फलां आर्टिकल के खिलाफ है, लिहाजा जो टाइप सी वीज़ा होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और इस तरह हम दे सकते हैं। तो अगर आपने वो अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने दोबारा वो अप्लाई किया था तो मुझे शॉर्ट टर्म जो वो 40 डेज़ का था तो वो मुझे मिल गया था। तो ये 2 साल का वीज़ा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पिछला वीज़ा 1 साल का गुजर चुका हो, आपने यूटिलाइज़ किया हो, उसको यूज़ किया हो, लीगली टाइम पे गए हों और वापस आए हों। और 1 ईयर का फिर मैं आपको पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है 1 ईयर के हवाले से वो भी आप देख लें। तो ये एक तरीका 2 ईयर्स का पाकिस्तान के अंदर शेंजन का एक सबसे बड़ा वीज़ा है जो मिलता है लोगों को। वरना आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, 7-7 दिन के लोग वीज़ा, पहली दफ़ा तो वीज़ा देते ही नहीं है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन तो नहीं, कम से कम 5 से 7 दिन लोग अप्लाई करते हैं, तो उतना ही वीज़ा मिलता है, उतनी डेट में जाना होता है, उतनी में आना होता है। वो वैलिडिटी भी उनकी ज़ाहिर है 1 महीने के अंदर की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस वीज़े की ये होती है कि ये आपको वैलिडिटी 2 साल की मिल जाती है, और आप इसमें मल्टीपल ट्रैवल 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दिन के लिए जाते हैं तो आप 1 साल में 20 दफ़ा भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 180 डेज़ नहीं बनते 1 साल के अंदर वहाँ स्टे
तो ये उसका है तरीक़ाकार, और इस तरीके से मैंने ये हासिल किया। और ये मेरा 7वां शेंजन का वीज़ा था, और जिसके ऊपर मैंने ऑल ओवर द यूरोप जो है वो बाय रोड बाय ट्रैवल, पिछली वीडियोस भी आप देख लें। पहले वीज़े के लिए क्या रिक्वायरमेंट इनके लिए वही सिंपल होती हैं, उसी तरह ट्रैवल प्लान दिया। ये जो 2 साल का मुझे वीज़ा मिला था, इसमें मैंने जो ट्रैवल अपना दिया था वो मैंने तकरीबन 10 दिन का या 12 दिन का ट्रैवल दिया था, और ये मुझे स्पेन से मिला था। ये 22 से 24 तक मिला, दिसंबर 24 तक का मुझे मिला था। ठीक है, अभी मैंने एक और अप्लाई किया हुआ, लेट्स सी कि वो कितना मिलता है, वो आता है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये 22 से 24 तक का वीज़ा जो है दिसंबर 22 से लेकर और दिसंबर 24 तक 2 साल पूरे 24 महीने के लिए मिला। तो नेक्स्ट में आपको कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी मेरी इमिग्रेशन की वीडियोज़ हैं, वो भी मैं बनाऊँगा। आप कैसे एंट्री लेते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आजकल एयरपोर्ट्स के ऊपर भी है, तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें सारा काम लीगल करें तो आपके सारे मामला हल हो जाएंगे। और कितना मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें मैनेजेबल होती हैं और आसान होती हैं, इंसान कर सकता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है